हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग? ठीक हो? ओके। फिफ्थ लेसन हमारा ओवर हो चुका है ना? धरती को महकाएं। ठीक है। आज हम लोग जो है 6 चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है सुबह। ठीक है। सब लोग अपने अपनी बुक खोलो, पेज नंबर 37 और जो समरी जैसा लिखा हुआ है ऊपर, पहले उसको हम लोग समझ लेंगे, उसके बाद फिर आपको चैप्टर समझाऊंगी। ठीक है। कि किससे रिलेटेड है, किस टाइप का है, वो आपको पहले बताना पड़ेगा, उसके बाद ही जो है आपको ये समझ में आएगा। ठीक है। तो 37 पेज निकालो सब लोग फटाफट। इसमें एक जो है बीमारी के बारे में बताया है। ये देखो, सुबह से हमारा जो है दिन और रात वाली सुबह से नहीं है। ठीक है। सबसे पहले तो ये समझना है, जैसे हमारी रोज सुबह होती है, सूर्य निकलता है और सुबह होती है। एक तो सुबह वो होती है, ये दूसरी सुबह है। ये है एक ऐसी लड़की की कहानी, सच कहानी है, जिसको कि पोलियो होता है। ठीक है ना? अभी भी वो कहीं ना कहीं तो होगी। जब ये बुक लिखी हुई थी तब वो 11 साल की थी। ठीक है ना? तो उसको जो है पोलियो की बीमारी होती है। तो किस तरह से वो जिंदा दिल होती है, कैसे अपने सारे काम करती है, बराबर है ना? इस तरीके से उसकी पूरी मतलब बहुत ही उसके अंदर बहुत ही हिम्मत रहती है ना, सभी काम को करने की। तो वही जो है इसके अंदर बताया है कि जैसे पोलियो की बीमारी में बच्चे विकलांग हो जाते हैं। पोलियो की बीमारी आपको पता है कैसे होती है? जिसके एक पाँव छोटा है, एक बड़ा होता है ना? इस टाइप से होता है ना विकलांग। या फिर कोई जो है पैरों से चल ही नहीं पाता है तो व्हील चेयर पर बैठ के चलते हैं। आपने सुना होगा कि जैसे आप बच्चे जब छोटे होते हैं ना, तब उनको पोलियो के ड्रॉप्स पिलाते हैं, बूंद है ना, दवाई पिलाते हैं, जिससे कि वो बीमारी हमको नहीं होती है। ठीक है ना? लेकिन इसको जो है ये बीमारी हो जाती है। ठीक है। अब ये सच घटना है और उसको ये बीमारी हुई धीरे धीरे। पहले वो ठीक रहती है, लेकिन अचानक में जो है उसको उसके पैर जो है वो खड़ा होना नहीं हो पाती है, पैर काम करना बंद कर देते हैं, चल नहीं पाती है। ठीक है ना? तो उसकी शारीरिक कमी जो है वो तुरंत दिखाई देने लगती है। लेकिन वो कितनी जिंदा दिल है, कितनी कितनी हिम्मत रखती है, घर में रहती है, हिम्मत रखती है ना? पास की दुकान से सामान भी ले आती है। तो ये बहुत ही ज्यादा उसका जिंदा दिली इसके अंदर बताई है। ठीक है। तो इसके हमारे 3 पार्ट रहेंगे। फर्स्ट पार्ट में जो है थोड़ा मैं लेसन एक्सप्लेन कर रही हूँ, सेकेंड पार्ट में भी लेसन एक्सप्लेन होगा, और थर्ड वाले पार्ट में हमारा क्या आएगा? ग्रामर। ठीक है ना? भाषा सज्जता, ग्रामर, कंपोजिशन के बारे में समझाऊंगी। ठीक है। तो इसमें पोलियो की बीमारी के बारे में खास जो है बताया है कि कैसे वो इफेक्टेड होती है और फिर उसका सामना जो है किस प्रकार से करती है। ठीक है। और ये सच घटना है, ये ध्यान में रख के आपको जो है उसका ये करना है। पोलियो की बीमारी से फर्स्ट लाइन से देखो, बच्चे विकलांग हो जाते हैं। विकलांग हो जाते हैं मतलब कोई भी अंग जो है उनका काम करना बंद कर देता है। समझ में आया? बच्चों को इस बीमारी से बचाने के लिए उन्हें पोलियो की दवा पिलाई जाती है ना? ड्रॉप से छोटे होते बच्चे, तभी जो है उनको इसके ड्रॉप्स पिलाते हैं। इस सच्ची घटना में पोलियो की विकलांग बालिका रेशमा, उसका नाम क्या है? रेशमा, अपनी सूझबूझ और साहस से काम लेती है। सूझबूझ का मतलब होता है सोच समझकर काम करना। समय की सूझ हम लोग बोलते हैं ना कि जिस समय संकट हो उस समय हमको तुरंत दिमाग लगा के जो लोग काम कर लेते हैं उसको समय की सूझ बोलते हैं। तो हमेशा जो है इसी तरह से समझ बूझ से काम लेती थी। उसकी शारीरिक कमी उसके इरादों में बाधा नहीं बनी। उसके इरादे बहुत दृढ़ थे। वो ये सोचती थी कि मुझे भले पोलियो हुआ है तो क्या हुआ, लेकिन मैं भी जो है दूसरे लोगों की तरह, दूसरे अच्छे लोगों की तरह मैं भी काम कर सकती हूँ, मैं भी अपनी मम्मी को हेल्प कर सकती हूँ हर काम में। ठीक है। उसकी जिंदा दिली और परिश्रम से वह किस तरह से अपना जीवन जी रही है। देखो, जिंदा दिली होगी, नहीं तो निराश हो जाएगी तो क्या होगा? सब लोग जो है उसके साथ ऐसे ही व्यवहार करेंगे कि बैठे रहो चुपचाप, तुमसे कुछ नहीं बनेगा, ऐसे इस तरह से बोल सकते हैं ना। लेकिन उसके अंदर जिंदा दिली है, कुछ करने की तमन्ना है ना? उसके इरादे बहुत दृढ़ हैं, बराबर है? वो कुछ ना कुछ अपने जीवन में करना चाहती है। ठीक है। और उसके अंदर समझ बूझ है, ये आपको खास ध्यान रखना है। इसका निरूपण इस घटना में किया गया है। अब एक घटना दी हुई है इसके अंदर, वो रेशमा के जीवन की। ठीक है ना? सुबह सुबह रेशमा ने देखा कि घर के सभी लोग सफाई में व्यस्त हैं।
ये दीपावली के समय का वर्णन है कि दीपावली का त्योहार आने में थोड़ा टाइम समय बाकी रहता है, तो हमारे घर में हम लोग कैसी साफ सफाई करते हैं दिवाली की, कि दिवाली आने वाली है ना। हर एक कमरा साफ करते हैं, बर्तन वगैरह सब साफ करते हैं, किचन है ना, सबको अच्छी तरह से साफ करके फिर जमाते हैं, है ना। पूरा घर जो है हमारा साफ हो जाता है। फिर सब जगह जो है कलर वगैरह करते हैं, है ना। और फिर उसको दिवाली के समय हम लोग उसको लाइटिंग से सजाते हैं, सब दीवे रखते हैं, है ना। साफ सफाई हो जाती है उसके बाद। तो सब लोग पहले से साफ सफाई करना क्यों शुरू कर देते हैं? क्योंकि वो ये सोचते हैं कि फिर हमको नाश्ता वगैरह बनाना होता है घर में, है ना। तो हम लोग फ्री हो जाएं, साफ सफाई से फ्री हो जाएं, तो फिर हम आगे के दूसरे काम भी कर सकते हैं, है ना। क्योंकि नहीं तो फिर एक साथ सारा बर्डन जो है हमारे ऊपर आ जाता है, क्योंकि दीपावली का त्योहार 5 दिन का होता है और वो 5 दिन हम बिल्कुल फ्री रहना चाहते हैं, है ना। 5 दिन की पहले जो है पूजा होने से काफी दिन पहले जो है हम अपना सारा, सबसे पहले साफ सफाई होती है, फिर उसके बाद खाने पीने का सामान बनाते हैं, उसके बाद फिर त्योहार की तैयारी करते हैं, ठीक है ना। कपड़े वगैरह लाते हैं, ये सब करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले साफ सफाई होती है। तो ऐसे ही जो है उनके घर में भी साफ सफाई चल रही है। किसके घर में? रेशमा के घर में, ठीक है। सब लोग साफ सफाई में व्यस्त हैं। कोई सामान छाड़ रहा है तो कोई मकड़ी के जाले उतार रहा है ना, हमारे जाले लग जाते हैं, वो सब उतार रहे हैं। रेशमा सोचती है कि आज जरूर कोई खास बात है, बराबर है। रेशमा ऐसा सोचने लगती है आज क्या है जो सब लोग इतनी साफ सफाई कर रहे हैं। फिर वो अपने मम्मी को क्या पूछती है, माँ आज क्या कोई खास बात है, ऐसे पूछती है। सब इतनी सुबह उठकर घर की सफाई में जुट गए, है ना। रेशमा ने उत्सुकता से पूछा, हाँ बिटिया रानी, त्योहार के दिन हैं, भूल गई क्या? पहले से ही साफ सफाई हो जाए तो अच्छी तरह त्योहार का आनंद ले सकते हैं, है ना। हम लोग एंजॉय कर सकते हैं, कोई काम बाकी नहीं रहेगा तो हम लोग अच्छी तरह से एंजॉय कर सकते हैं। रेशमा ने प्यार से, माँ ने प्यार से रेशमा की गाल को सहलाते हुए कहा, उसको लाड़ करने लगती है और बोलती है कि हम लोग अपना काम जल्दी जल्दी निपटा लेते हैं ताकि हम लोग जो है त्योहार को अच्छी तरह से मना सके। ओह मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई हूँ। भुलक्कड़ किसको बोलते हैं? जो हर चीज भूल जाता है, उसको भुलक्कड़ बोलते हैं हिंदी में। भुलक्कड़ा बोलते हो ना आप लोग गुजराती में, वैसे। पर माँ आपने तो मुझे कोई काम बताया ही नहीं है कि मैं क्या करूँ, है ना। मैं क्या करूँ बताओ ना माँ, ऐसे पूछती हो कि आप मेरे को बताओ कि मैं क्या करूँ। अच्छा चलो पहले नहा धोकर तैयार हो जाओ, बहुत से काम है फिर बताऊंगी। मैं भी आपकी, मतलब वो इस तरह से पूछती है कि तुम पहले तैयार हो जाओ, फिर मैं तुमको जो भी काम होगा वो मैं तुमको बताऊंगी। तो रेशमा ये बोलती है, माँ ये बोलती, मदद तो मैं जरूर लूंगी, मैंने तुम्हारे लिए कई काम सोच रखे हैं, नहा धोकर नाश्ता कर लो फिर बताऊंगी। कहते कहते माँ ने रेशमा को उसकी पहिए वाली कुर्सी पर बैठा दिया। पहिए वाली कुर्सी क्या बोलते हैं? व्हील चेयर, है ना। रेशमा ने अपनी पहिए वाली कुर्सी को धीरे धीरे धकेला और अपने दैनिक कार्यों में लग गई। देखो वो अब उसको चलाना भी सीख गई थी, अपने हाथ के सहारे से धीरे धीरे पूरे घर में उसको चला लेती, क्योंकि वो खड़ी नहीं हो पाती थी तो कैसे करेगी। धीरे धीरे अपने रोज के काम जो है वो करना सीख गई थी। अब देखो उसका पहले का दिया हुआ है कि रेशमा जब 5 साल की थी तब से उसके दोनों पैर काम नहीं करते थे। 5 साल तक वो ठीक थी, 4 साल तक, लेकिन जैसे 5वें साल में हुई तो उसके दोनों पैर से खड़ी नहीं हो पाती थी, गिर जाती थी। ऐसे उसको जो है पोलियो की बीमारी शुरू हो गई। उसे बुखार आया सबसे पहले तो बहुत तेज, है ना, और घुटनों के नीचे दोनों पांव बेजान हो गए। घुटने के नीचे के पैर जो है उसके बेजान हो गए, मतलब उसमें कोई ये नहीं था, जान नहीं थी। बहुत इलाज करवाया पर रेशमा के पाँव में जान नहीं आई। उसमें मालिश करते हैं, बहुत सारे इलाज होते हैं उसके, बराबर है ना, लेकिन उसके पैर ठीक नहीं हुए। उसे पोलियो हो गया था। रेशमा बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। उसको क्या था, मन में उसके बहुत हिम्मत थी। हिम्मत होगी, साहस होगा, तभी तो कोई बीमारी का सामना कर सकते हैं अच्छी तरह से। शुरू में उसे जरूर दूसरों की सहायता लेनी पड़ी, क्योंकि छोटी थी, है ना, छोटी होगी तो दूसरों की सहायता लेनी पड़ेगी उसको। परंतु अब वो 11 साल की है और अपने सारे काम स्वयं करती है। वह अपने परिवार पर अपने काम के लिए निर्भर रहना नहीं चाहती, ठीक है ना, दूसरों पर डिपेंड नहीं है, ठीक है, दूसरों पर डिपेंड नहीं है। अब देखो 38 पेज पर, परिवार के सभी सदस्य, पिताजी, छोटा भाई गोलू, दादाजी, दादी जी, सब उसको बहुत प्यार करते हैं। उसके घर में भी एक फैमिली है ना, तो सब लोग उसको बहुत चाहते हैं। दादा दादी उसके साथ रहते हैं, वो बड़े बहुत बुजुर्ग हैं, दादा दादी बुजुर्ग ही होते हैं, बराबर है, तो वो बहुत बुजुर्ग हैं। लेकिन रेशमा जो है सबकी आंखों का तारा है। आंखों का तारा मतलब सबको बहुत प्यार, सब लोग उसको बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक जो है हमारी फर्स्ट टिक मार्क कर लो। यहाँ पे फर्स्ट वीडियो जो है हमारी ओवर होती है। थोड़े से मीनिंग समझा रही हूँ मैं। व्यस्त मतलब होता है काम में लगना, व्यवस्थित अच्छे तरीके से,
उत्सुकता मतलब तीव्र इच्छा, बुजुर्ग बड़े बूढ़े, त्योहार मतलब पर्व या उत्सव, दृढ़ता मजबूती या दृढ़ होने का भाव जो कि उसके मन में था, रेशमा के मन में था। ठीक है। दैनिक मतलब रोजाना या प्रतिदिन। ठीक है। बेजान बिना जान के, जिसके अंदर की कोई हलचल ही नहीं होती थी, वैसे कैसे ऐसे लटकते रहते थे उसके पैर। ठीक है। जिसमें कि कोई हरकत ना हो, बाधा रुकावट, जिंदा दिली खुश मिजाज। ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो है वीडियो कंप्लीट होती है। सेकंड में हम लोग अगला क्या हुआ था आगे वो हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो इतना जो है आप लोग रीडिंग करना, रीडिंग करके रखना। ठीक है। थैंक यू।